एमी फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ के.आर. मुगल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। हर रेसिपी की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। एक उसका नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और अपने शेफ से पूछते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बॉम्बे बिरयानी। आम बिरयानी की तरह से ज़्यादा ख़ास बिरयानी होती है, तो इसमें आपको 2-4 टिप्पें बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क होता है। ये ऑलमोस्ट जो हमारी सिंधी बिरयानी है उसी से ही मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा दौरान रेसिपी। तो चलो चलते हैं, चीज़ें नोट कर लें। तो ये 1 किलो चावल ले लिए मैंने, 1.5 किलो मुर्गी का गोश्त है। बाकी स्पाइस मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो पहले सबसे इसका मसाला तैयार करते हैं। अभी हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये बट्टी पतीली ले लिया, इस पे जाएगा 125 ml कुकिंग ऑयल। उसके बाद सारे स्पाइसेस डाल के नहीं, पहले प्याज ब्राउन होगा। अच्छा, सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे। ये 2 प्याज हैं, मैंने मीडियम ले लिए हैं। प्याज हम फ्राई करेंगे जी, ब्राउन करेंगे। ब्राउन 2 प्याज हैं ये जी। इसमें और बॉम्बे बिरयानी और सिंधी बिरयानी में फ़र्क ये होता है कि सिंधी बिरयानी का जो कौरमा होता है वो ज़्यादा ड्राई होता है, और बॉम्बे बिरयानी जो होती है वो दम में पकती है, और इसमें जो लिक्विड पानी होता है कौरमे का वो ज़्यादा होगा, यानी कि कौरमा पतला होगा। और जो चावल बॉयल करने हैं ये 60% ज़्यादा नहीं करते, ये दम में ही पकते हैं। सिंधी बिरयानी का हम तकरीबन 90% करते हैं, बॉम्बे बिरयानी का हम 60% चावल को बॉयल करेंगे। चलो, ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, इस तरह का होना चाहिए। इसमें हम डाल देंगे अब चिकन। दो टेबलस्पून है हमारे पास लहसुन का पेस्ट, वो डाल देंगे। और साथ जाएंगे इसमें टमाटर, ये 3 टमाटर हैं, ये जाएंगे इस पर। चलेंगे स्पाइस जाएंगे इसमें। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक का, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें क्रश चिली फ्लेक्स के, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सारा कुछ इकट्ठा ही हम डाल देंगे। ये साबुत गरम मसाला मेरे पास 2-3 पत्ते हैं, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर साबुत, 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी के पीस, 3 बाले का फूल, 4 सब्ज़ इलायची, और ये ज़ीरा 1 टेबलस्पून। अब इस पर दही जाएगा 125 ml। सब कुछ इकट्ठा डाल के एक बार कौरमा तैयार करना है, इसका कौरमा तैयार होगा। हाँ जी। 4-5 साबुत लाल मिर्च जाएगी इस पर, 2 टेबलस्पून इस पर इमली जाएगी, इस पर 2 टेबलस्पून जाएगा सूखी मेथी के, और आधी गट्ठी पुदीने की, वो भी इस पर जाएगी। इस पर 1 कप पानी लगा देंगे और इसको दम दे देंगे, ताकि ये गोश्त में जो जितना भी चिकन है गल जाए। एक कप पानी का डाल दिया इस पर। अभी हमने इसको दम लगा दिए। कितनी देर तक? 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पे पकेगा। जितना पानी डाला वो खुश्क हो जाएगा। फिर आलू बॉयल कर रहा हूँ मैं, 2 आलू हैं जो उसमें बॉयल किए मैंने, और फिर मसाला रेडी हो जाएगा। बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसमें ये होता है कि सिंधी बिरयानी में तहें लगती है, इस बिरयानी में तह कोई नहीं होती। नीचे कौरमा होता है, ऊपर चावल होते हैं।
अच्छा, मतलब इनकी लेयर्स बार और बार ये नहीं दम बनानी पे ही पड़ती पकते हैं चावल ज़्यादा। अभी 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे दम को। जी ये तकरीबन रेडी है। अब इसमें ये मैंने एक लेमन स्लाइस काट ली है और 3 से 4 हरी मिर्चें हो जाएंगी इसमें। एक लेमन की स्लाइस है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। ये 2 आलू थे जो मैंने बॉईल कर लिए हैं, ज़रदा रंग डाल के, जैसे खूबसूरती आ जाती है। ये जाएंगे इस पर और इसको मिक्स करके हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका। ये देख लीजिए आप कितना नरम होना चाहिए। ये लिक्विड देखिए इतना होना चाहिए नरम। अब ये रेडी है ना? ये रेडी है। इसका चूल्हा ऑफ कर सकते हैं। अब चावल बॉईल करते हैं। कोरमा रेडी हो गया हमारा। अब हम राइस बॉईल करेंगे। जी अब पानी डाल लेंगे इस पर। कितना पानी हम लेंगे? तकरीबन 1.5 जग डालूंगा इस पर। 1 किलो चावल है, 1.5 जग डाल दिया इसमें मैं पानी का। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा इस पर। 1 टेबल स्पून जाएगा इस पर वाइट विनीगर का। और इसको बॉयल आने तक का वेट करते अच्छा, अभी पानी के बॉईल होने का वेट जी। करेंगे हम। अब हमारे पानी को बॉईल आ गया है। हैं। जी तकरीबन कितना इसको टाइम लगा होगा अभी, है ना? 5 मिनट मिनट। हाँ, इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल अच्छा, तो इसको हम 60% डन करेंगे ताकि 60% डन करेंगे। हाँ, ताकि दम में बाकी पक ये जाए सारे बाकी ये। जो लिक्विड है हमारा कोरमे में वही इसको पकाएगा। अच्छा, इसको हम 60% करेंगे। वैसे इसको ज़्यादा टाइम के लिए दम लगेगा? जी इसको ज़्यादा दम लगेगा। और जो हम बड़े बर्तन में पकाते हैं शादियों पे या दूसरे बड़े बर्तन में, तो हम तकरीबन ये 50 से भी कम करते हैं क्योंकि वो हीट अच्छा। ज़्यादा होती है। सही। तो फिर उसको दम आप ज़्यादा देर कर ज़्यादा देर देते लगाते हैं। हैं। मुझे लग रहा है शायद आपको ना कुकिंग की समझ आती जा रही है। हाँ, काफ़ी सारी रेसिपीज हो गई हैं तो वो देख देख के पता चल गया है कि इसमें इतना है, इसमें इतना है। लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि स्पाइसेस कितने कितने जाने हैं। बस जिसने ये पता चल जाएगा तो फिर आप शेफ बन जाओगी। फिर मैं आपकी जगह पे आ जाऊंगा, आप मेरी जगह पे आ जाना। फिर होस्ट करेंगे हमारे शेफ और मैं शेफ बन जाऊंगी। अच्छा, चावल अब हमारे 40% डन हो गए और नहीं, 60% 60% डन हो सॉरी 60% डन हो गए हैं। बाकी 40 हम दम इस में पे करेंगे करेंगे। दम पे। ये देखिए थोड़ा सा हार्ड जी। है और हमें हार्ड ही चाहिए, बाकी उसी पे पकेगा ये। चलो ये डन है। चलो इसका हम ड्रेन कर लेते हैं अब, फिर आपको बताते हैं। चलो ये कोरमा को मैंने दोबारा गर्म कर लिया है। इसको गर्म करके ही आपने चावल डालने हैं। चलो जी अब ये 1/2 टीस्पून जाएगा इस पर जायफल जवित्री का पाउडर एंड में। जी और इसको हम डाल देंगे चावल। इस पर लेयर वगैरह कोई नहीं लगती डायरेक्ट बस जी, ऐसे। डायरेक्टली चिपकेंगे। इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा रंग और ऑयल जाएगा इस पर। और फिर दम लगा देंगे इसको हम। जी 1 टेबल स्पून, ये दूसरा टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून बस। इसको हम दम लगा देंगे कितनी देर के लिए तकरीबन? तकरीबन 20 से 25 मिनट का। 20 से 25 मिनट का भी दम हमने लगा दिया। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे रखना है। जब इसकी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी तब दम लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम आपसे मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो फाइनली अब 20 से 25 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं जी इंतज़ार कर करके। अब हम इसका दम खोलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू अभी से इतनी ज़्यादा आ रही है। चावल बिल्कुल खिला खिला चावल है। हाँ जी, और इसको मिक्स कर देंगे सारा। ये बस डिश आउट करेंगे, साथ साथ मिक्स कर देंगे। वाह, इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं अभी से और देखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है और ये आप देख सकते हैं हमारे शेफ ने जो ये क्राउन बनाए हैं। ये किसी दिन प्रोग्राम करेंगे इस तरह डेकोर ही करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि कैसे आप सर्व कर सकते हैं चीज़ों सैलेड को। सैलेड जी, के सारे के साथ। डिज़ाइन दिखाएंगे हम। ये देखिए
अभी हम इसको डेकोर के लिए यहाँ लगा देंगे। सही है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है। जैसा कि आपने रेसिपी देखी, एक झटपट बन जाने वाली। पहले बस इसका कौरमा तैयार करने और चावल बॉईल करने में बस जो टाइम लगे वो दम पे ही टाइम लगे है। उसके अलावा इस पर इतनी देर नहीं लगी, बनाने में भी इजी है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। और शक्ल तो आप देख ही रहे हैं इसकी कैसी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।